वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इंग्लिश स्पीकिंग का पढ़ेंगे। दैट इज़ व्हाट दैट इज़ WH फैमिली। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इट इज़ रिटन ओवर देयर WH फैमिली। WH फैमिली होता क्या है? व्हाट इज़ WH फैमिली? तो देखिए, मैं सीधी भाषा में अगर आपको बताऊं, जिस वर्ड का पहला लेटर W या H से शुरू हो और उसका सेंटेंस में यूज करने पर अगर वह सेंटेंस क्वेश्चंस में बदल जाए तो उस वर्ड को WH फैमिली कहते हैं। अब हम ये कहें कि चलो ठीक है भाई, इसे हम WH फैमिली कहते हैं, तो वाई इट्स इम्पोर्टेंट? ये इतना जरूरी क्यों है कि आप इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं? अगर आप ये मेरे से पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि WH फैमिली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी हम किसी से बातचीत करना शुरू करते हैं, चाहे कुछ भी, चाहे आप अपने मम्मी से, पापा से, पड़ोसी से, किसी से भी, A to Z किसी भी पर्सन से बातचीत शुरू करते हैं, तो कभी हम प्रश्न पूछते हैं तो कभी सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रश्न पूछता है और हम लोग एक दूसरे के प्रश्न का उत्तर देते हैं। और प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब का यूज़। तो पहला जो मेथड है प्रश्न पूछने का, वो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके, जिसका उत्तर हमेशा हाँ या ना में आता है, यस और नो में आता है। जैसे आपने पहली क्लासेस में पढ़ा कि इज़ ही अ डॉक्टर, तो आंसर्स क्या आया? यस, नो। Was he an advocate? Yes, no. Have you a pen? Yes, no. Had you a cow? Yes, no. मतलब आपने इसमें इज आर एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, इनको जब बाहर निकाल करके प्रश्न पूछा तो उसका आंसर हमेशा हाँ या ना में आया, जैसा कि आप लोगों को मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। और दूसरा जो तरीका होता है, जो सेकेंड मैथड इज़ व्हाट, जब हम दूसरे तरीके के ऊपर चलेंगे तो दूसरा तरीका नन अदर दैन WH फैमिली। WH फैमिली का प्रयोग करना ही दूसरे तरीके से क्वेश्चंस पूछने का मेथड है, जिसका उत्तर हमेशा लॉजिकल आता है, हाँ या ना में नहीं आता है। आप खुद सोचिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि तुम क्यों अंग्रेजी बोल रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। आप इसका आंसर लॉजिकल दोगे, क्योंकि बिना अंग्रेजी के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप ऐसा आंसर दे सकते हैं क्या? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। आप उस कहाँ का आंसर लॉजिकल देंगे कि मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मतलब देयर मस्ट बी सम लॉजिकल आंसर्स व्हेन यू आर यूजिंग WH फैमिली। तो अब देखिए, मैं WH फैमिली के बारे में इसलिए आपसे बताना चाह रहा हूँ क्योंकि WH फैमिली रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लैंग्वेजेस। और इतना ही नहीं, और किसी भी भाषा का आधार जो है WH फैमिली के ऊपर ही डिपेंड करता है, आश्रित करता है, जो हम लोग आज आगे पढ़ेंगे कैसे, हाउ। अब इसके लिए हम आगे चलते हैं। मैं कुछ रेगुलर यूजेस के WH फैमिली को एक्सप्लेन कर रहा हूँ नीचे। प्लीज़ आप इसे ध्यान से समझें और समझने के बाद अच्छी तरीके से मोर सेंटेंसेस बनाएं और बना करके बोलने की कोशिश करें। बनाना मतलब यू डोंट हैव टू यूज़ पेन एंड पेपर। जैसा कि मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि लिखने का काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम शुरुआत से ही क्लास फर्स्ट से लेकर के आज, या तो अगर आप 12th में हैं या फिर आप ग्रेजुएशन में हैं या मास्टर में हैं, हम आज तक लिखते ही तो आ रहे हैं, बट स्टिल वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू स्पीक बेटर इंग्लिश। तो हमें लिखना नहीं है, वी हैव टू स्पीक और डायरेक्टली आपको बोलने की कोशिश करनी है। तो देखिए, हम आगे चलते हैं। WH फैमिली का सबसे पहला वर्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा है, W से स्टार्ट है यह वर्ड, WHO, हु, जिसका हिंदी मीनिंग्स होता है कौन। जब भी कोई पर्सन आपसे हु इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चंस पूछता है तो उसका उद्देश्य होता है कि उस कंसर्न पर्सन के बारे में आप उसे बताएं। इसीलिए मैंने यहाँ नीचे लिखा है, इसका यूज़ कंसर्न पर्सन के लिए किया जाता है।
अब एग्जाम्पल्स मैं प्रत्येक WH फैमिली का चार पाँच एग्जाम्पल्स आपके सामने नीचे रखूँगा। आप इस एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ पाएंगे। जैसे हु का पहला एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखा है, कौन आपका बाल काट सकता है। जैसा कि आप यहाँ हिंदी जानना चाह रहे हैं, कौन आपका बाल काट सकता है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हु कैन कट योर हेयर। देखिए स्टूडेंट्स, मैं अभी जितने भी सेंटेंस यूज़ करूँगा WH फैमिली में, मैं हर जगह केवल और केवल कैन का यूज़ करूँगा। वाई आई विल यूज़ कैन, यू नो, क्योंकि हमने अब तक केवल कैन पढ़ा है। जब हम आगे और भी चीज़ पढ़ेंगे तो आप कैन के बदले वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम कैन को ही अप्लाई करके बोलना चाहते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो कौन आपका बाल काट सकता है, हु कैन कट योर हेयर, तो आपका आंसर आएगा सर नाई मेरा बाल काट सकता है। तो आपका आंसर आया अ बार्बर कैन कट माई हेयर। अब मेरे जो क्वेश्चंस पूछने का तात्पर्य था, जो इंटेंशन था, हु, तो हु का आंसर कंसर्न पर्सन आपने दिया क्या, अ बार्बर। हु कैन कट योर हेयर, अ बार्बर कैन कट माई हेयर। छात्र को कौन पढ़ा सकता है, अगला एग्जांपल्स देखिए, हु कैन टीच द स्टूडेंट्स, तो आंसर आता है शिक्षक छात्र को पढ़ा सकता है। अ टीचर कैन टीच द स्टूडेंट्स, तो हु अ टीचर। ठीक ऐसे ही कंसर्न पर्सन आ रहा है, हु का आंसर हमेशा कंसर्न पर्सन्स में ही आता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स आपके पास है, आपकी ज़रूरत में आपकी मदद कौन कर सकता है, हु कैन हेल्प यू इन योर नीड। आपका आंसर आता है मेरे मम्मी पापा ज़रूरत में मेरी मदद कर सकते हैं। तो आपका आंसर है माई पेरेंट्स कैन हेल्प मी इन माई नीड। तो हु कैन हेल्प यू इन योर नीड, तो माई पेरेंट्स। आपका आंसर आ गया माई पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके लिए आपके दुश्मन से कौन लड़ सकता है, हु कैन फाइट विद योर एनिमी फॉर यू। अब आपका आंसर आया मेरा मित्र मेरे दुश्मन से मेरे लिए लड़ सकता है, तो माई फ्रेंड कैन फाइट विद माई एनिमी फॉर मी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु कैन फाइट विद योर एनिमी फॉर यू, तो माई फ्रेंड। हु का आंसर आपने क्या दिया, माई फ्रेंड। ऐसे ही आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल्स, लास्ट एग्जाम्पल्स है हु का, जो मैं अभी आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। कौन आपके लिए घर पर स्वादिष्ट खाना पका सकता है, हु कैन प्रिपेयर डिलीशियस फूड फॉर यू एट योर होम। आपका आंसर आएगा सर मेरी प्यारी मम्मी मेरे लिए घर पर स्वादिष्ट खाना पका सकती है, तो माई लवली मॉम कैन प्रिपेयर डिलीशियस फूड फॉर मी एट माई होम। अब यहाँ से क्वेश्चंस फिर से रिपीट करो, आपको कंसर्न पर्सन पता चलेगा। हु कैन प्रिपेयर डिलीशियस फूड फॉर यू एट योर होम, सर माई लवली मदर। कौन, माई लवली मदर या लवली मॉम। तो हु का आंसर आया माई लवली मॉम। तो ऑल दीज एग्जाम्पल्स जो आपने अभी ऊपर पढ़ा है, इसमें हु जब भी लगेगा क्वेश्चंस में तो उसका आंसर हमेशा एक कंसर्न पर्सन से आएगा। तो हमने अभी हु के बारे में जाना। देखिए नेक्स्ट WH फैमिली का एक पार्ट्स लेते हैं, दैट इज़ व्हाट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे अच्छी तरीके से, व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। जब भी व्हेन से क्वेश्चन अराइज होगा तो सामने वाला बंदा जो आपको आंसर्स देगा वो टाइम बताएगा आपको। तो व्हेन का इंटेंशन ही होता है कि भाई मुझे टाइम बताओ, टेल मी द टाइम, व्हेन, कब। अब इसका प्रयोग टाइम के लिए किया जाता है, जैसा कि मैंने इस ब्लॉक्स में भी लिख दिया आपके सुविधा के लिए। अब आप देखिए, हम क्वेश्चंस पूछते हैं व्हेन लगा करके, आप विद्यालय कब जा सकते हैं, कब। तो आपका आंसर क्वेश्चन आया व्हेन कैन यू गो टू स्कूल, या व्हेन कैन यू गो टू योर स्कूल। आपका आंसर आएगा मैं सुबह के 7 बजे विद्यालय जा सकता हूँ। तो आई कैन गो टू स्कूल एट 7 AM। अब आप देखिए व्हेन का आंसर कब जा सकते हो भाई, तो आपका आंसर है सर मैं 7 बजे जा सकता हूँ एट 7 AM। तो ये जो वहाँ पे एट 7 AM है, ये एक टाइम है जो आपने तब बताया जब आपसे किसी ने व्हेन लगा करके क्वेश्चंस पूछा, व्हेन कैन यू गो टू योर स्कूल एट 7 AM। ऐसे ही आप देखिए टाइम बताने के सेंसेस किस तरीके से आते हैं। फिर से व्हेन लगा करके दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप मुझसे मिलने कब आ सकते हो, व्हेन कैन यू कम टू मीट विद मी।
तो आपका आंसर क्या आता है? मैं आपसे मिलने के लिए सोमवार को आ सकता हूँ। कब आ सकता हूँ? यहाँ पे देखिए सोमवार को, ये आपका टाइम है। आप आंसर्स क्या देंगे? आई कैन कम ऑन मंडे टू मीट विद यू। तो आपके इस व्हेन का जो आंसर्स आया है, आपके इस व्हेन का जो आंसर्स आया कब? तो सर सोमवार को, ऑन मंडे। तो दीज आर द टाइम जो व्हेन के एवज में आपने उत्तर में दिया। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए आपके स्क्रीन पे है। आप वाटर पार्क कब जा सकते हो? व्हेन कैन यू गो टू वाटर पार्क? तो आपका आंसर, मैं वाटर पार्क जून में जा सकता हूँ। तो आई कैन गो टू वाटर पार्क इन जून। तो व्हेन का जो यहाँ पे आंसर आया व्हेन, तो आपका आंसर है जून। तो ये आपके टाइम को बता रहा है। और तीसरा एग्जांपल्स लेते हैं, या चौथा एग्जांपल्स जो भी है। आप अपनी बैचलर डिग्री कब समाप्त कर सकते हो? जहाँ जहाँ कब होगा, इसका मतलब आपने WH फैमिली में क्या यूज़ किया है? व्हेन। तो व्हेन कैन यू कंप्लीट योर बैचलर डिग्री? आपका आंसर है मैं अपनी बैचलर डिग्री 2021 में समाप्त कर सकता हूँ। तो ये भी 2021 क्या है? टाइम है जो आप उसे अपने आंसर्स में बता रहे हो। आपने आंसर्स क्या दिया? आई कैन कंप्लीट माई बैचलर डिग्री इन 2021। तो ये जो व्हेन का जो आंसर्स है आपके पास यहाँ पे क्या है? इन 2021। नेक्स्ट एग्जांपल्स और लेते हैं। आप मेरे पैसे कब वापस कर सकते हो? कब? व्हेन। आपने लिखा यहाँ पे व्हेन। व्हेन कैन यू रिटर्न माई मनी? तो आपका आंसर है मैं आपके पैसे शाम में वापस कर सकता हूँ। आई कैन रिटर्न योर मनी इन द इवनिंग। तो व्हेन का आंसर आपने क्या दिया? इन द इवनिंग। तो आप यहाँ पे जितना भी टाइम देखते हो, इन द इवनिंग, इन 2021, इन जून, ऑन मंडे एट 7 AM, आफ्टर मोहन, बिफोर सीता, या फिर इन द आफ्टरनून, जितने भी आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, इन जुलाई, इन अगस्त, इन सितंबर, ये सारा क्या है? ऑल दीज आर द टाइम। जब भी आपसे कोई व्हेन लगाकर क्वेश्चन पूछेगा तो आप अपने आंसर्स में इन टाइम में से कोई भी टाइम अप्लाई करके आंसर्स दे सकते हो। इससे आगे चलते हम लोग। एक है हमारे पास वाई। वाई मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों। जब भी आप वाई की बात करेंगे तो इसका जब कभी भी हम प्रयोग करते हैं तो रीज़न बताने के लिए। रीज़न का मतलब होता है कारण। रीज़न का मतलब क्या होता है? कारण बताने के लिए। हम इसका यूज़ कारण बताने के लिए करते हैं। जैसा कि अब आप यहाँ पे देखेंगे, तुम PVR क्यों जा सकते हो? क्यों? वाई। आपने सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिखा? वाई कैन यू गो टू PVR? तो आपका आंसर आएगा सर मैं PVR दंगल मूवी देखने के लिए। वाई का आंसर क्या है? दंगल मूवी देखने के लिए जा सकता हूँ। तो आई कैन गो टू PVR टू वॉच द मूवी दंगल। तो आपके वाई का रीज़न क्या है? अब आप यहाँ पे अच्छी तरीके से जान रहे हैं वाई। तो आंसर है टू वॉच द मूवी दंगल। नेक्स्ट देखिए, आप बैंक क्यों जा सकते हैं? वाई कैन यू गो टू बैंक? तो आपका आंसर यहाँ पे है मैं बैंक नगद जमा करने के लिए। क्यों जा सकते हैं? तो नगद जमा करने के लिए जा सकते हैं। तो आई कैन गो टू बैंक, आंसर से आपका टू डिपॉजिट कैश। तो इस वाई का आंसर है टू डिपॉजिट कैश। वाई कैन यू गो टू बैंक? तो आई कैन गो टू बैंक टू डिपॉजिट कैश। नेक्स्ट लाइंस देखते हैं। तुम्हारी मम्मी रसोई घर में क्यों जा सकती है? वाई। आपका क्वेश्चन आ गया वाई कैन योर मॉम गो इनसाइड द किचन? तो फिर आपका आंसर आया सर मेरी मम्मी रसोई घर में भोजन पकाने के लिए जा सकती है। तो आपके वाई का आंसर क्या है? भोजन पकाने के लिए। तो आंसर्स में आपने क्या बोला? मैं मॉम कैन गो इनसाइड द किचन। ये है आपके वाई का आंसर, टू प्रिपेयर फूड फॉर अस। हमारे लिए खाना पकाने के लिए जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आते हैं वाई पे। आप गांव क्यों जा सकते हो? क्यों? वाई। आपने क्वेश्चन पूछा वाई कैन यू गो टू विलेज?
अब आपका आंसर आएगा सर मैं गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए गांव जा सकता हूँ। तो आपका आंसर्स क्या है वाई का? गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए। ये आपका रीज़न है, ये कारण है। अब इस कारण को आपने इंग्लिश में लिखा आई कैन गो टू विलेज। क्यों भाई, क्या कारण है? तो कारण ये है टू स्पेंड माई समर वेकेशन। नेक्स्ट देखिए, तुम अपने मित्र को पैसे क्यों दे सकते हो। यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन आ गया क्यों दे सकते हो, वाई कैन यू गिव मनी टू योर फ्रेंड। जैसे आपने वाई से क्वेश्चन राइज किया, फिर यहाँ पे आंसर है मैं अपने मित्र को, अब यहाँ से आंसर है कलम खरीदने के लिए पैसे दे सकता हूँ। तो वाई का आंसर आपने क्या दिया, आई कैन गिव मनी टू माई फ्रेंड टू बाय अ पेन। तो टू बाय अ पेन आपका क्या है, कारण है, कलम खरीदने के लिए। तो इस तरीके से आपने अभी जितनी भी रीजंस बताएं, कारण बताएं, आपसे कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप उसका आंसर्स उस रीजंस को बताने के लिए देते हो। चलिए नेक्स्ट WH फैमिली में से हम एक पार्ट्स लेते हैं, दैट इज व्हाट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। दैट्स वेरी नाइस वर्ड्स। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। जब भी आपसे कोई वेयर लगा के क्वेश्चंस पूछता है तो आप उसका रिलेवेंट आंसर्स क्या देते हो, प्लेस, उस जगह का नाम बताते हो। भाई कहाँ, तो वहाँ, उस जगह का नाम। तो देखिए इसका प्रयोग जगह बताने के अर्थ में किया जाता है। मैंने आपकी सुविधा के लिए हिंदी में भी लिख दिया है। अब इसके लिए क्वेश्चन से एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस करके हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इसको। देखिए तुम इलाज के लिए कहाँ जा सकते हो, वेयर, कहाँ के इंग्लिश क्या है, वेयर। तो वेयर कैन यू गो फॉर योर ट्रीटमेंट। तो अब आपका आंसर आता है मैं इलाज के लिए हॉस्पिटल जा सकता हूँ। तो वेयर का आंसर क्या है यहाँ पे, हॉस्पिटल। कहाँ, तो हॉस्पिटल। आप आंसर्स कैसे दोगे, आई कैन गो टू हॉस्पिटल, आई कैन गो टू हॉस्पिटल फॉर माई ट्रीटमेंट। ये आपका हॉस्पिटल क्या है, एक प्लेस है, जगह है। जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो, तो उस प्लेस का नाम बताना है। खुद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल्स में आपको और बेहतर क्लियर होगा। तुम दवाई खरीदने के लिए कहाँ जा सकते हो। तो आपका क्वेश्चन है वेयर कैन यू गो टू बाय मेडिसिन। आपका आंसर आएगा सर मैं दवाई खरीदने के लिए केमिस्ट की शॉप पर जा सकता हूँ। दिस इज द प्लेस। केमिस्ट की शॉप क्या है, प्लेस है। तो आंसर्स क्या लिखा आपने, आई कैन गो टू केमिस्ट शॉप टू बाय मेडिसिन। तो वेयर का आंसर जो आपने यहाँ पे दिया दैट इज व्हाट, केमिस्ट शॉप। फिर देखिए नेक्स्ट, तुम क्रिकेट खेलने के लिए कहाँ जा सकते हो। तो आपका आंसर्स आया, पहले क्वेश्चन ही देखते हैं, वेयर कैन यू गो फॉर प्लेइंग क्रिकेट। आंसर्स है, आप ऐसा तो नहीं बोलोगे मैं क्रिकेट खेलने के लिए बेडरूम में जा सकता हूँ, किचन में जा सकता हूँ। भाई कोई ना कोई पर्टिकुलर प्लेस बताओगे। तो आपका प्लेस क्या है, मैं क्रिकेट खेलने के लिए नज़दीक के स्टेडियम में जा सकता हूँ। तो आंसर्स क्या लिखा आपने, आई कैन गो टू द नियरेस्ट स्टेडियम टू प्ले क्रिकेट। तो ये नियरेस्ट स्टेडियम क्या है, एक प्लेस है। नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। तुम आगे की शिक्षा लेने के लिए कहाँ जा सकते हो। तो आपका आंसर क्या आया, पहले क्वेश्चन वेयर कैन यू गो फॉर योर हायर स्टडी। तो आपका आंसर है वेयर का, मैं आगे की शिक्षा लेने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में जा सकता हूँ। तो ये जो भारत की राजधानी दिल्ली आपने लिखा है ये क्या है, आपका प्लेस है। फिर आपके आंसर्स इंग्लिश में कैसे आएंगे इस क्वेश्चंस के बदले, वेयर कैन यू गो फॉर योर हायर स्टडी। तो आई कैन गो टू द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली फॉर माई हायर स्टडी। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल्स है, तुम पासबुक अप्लाई करने के लिए कहाँ जा सकते हो। वेयर कैन यू गो टू अप्लाई अ पासबुक। आपका आंसर आएगा आप बैंक। तो बैंक तो प्लेस नेम है, तो आप इस आंसर्स में इसे अप्लाई करके बोलेंगे मैं पासबुक अप्लाई करने के लिए बैंक जा सकता हूँ। तो आई कैन गो टू बैंक, दिस इज द नेम ऑफ प्लेस। जो आपने वेयर के क्वेश्चंस के बदले में आपने जो वर्ड जोड़ा है दैट इज बैंक, वेयर बैंक। तो आई कैन गो टू बैंक टू अप्लाई माई पासबुक।
तो देखिए इस तरीके से हमने वेयर के बारे में भी जान लिया। अब आपसे कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चंस पूछता है तो आप बोल सकते हो। जैसे कोई आपसे पूछता है वेयर कैन यू गो टू वॉच द मूवी, तो आई कैन गो टू मूवी थिएटर टू वॉच द मूवी। वेयर कैन यू गो टू ईट योर फूड, आई कैन गो टू होटल टू ईट माई फूड, या आई कैन गो टू डाइनिंग रूम टू ईट माई फूड, या where can you go to buy the pen and papers, so I can go to a stationery shop to buy pen and papers. Where can you go to buy jewelry, so I can go to jewelry shop to buy jewelry. Where can you go to drop the letters, so I can go to post office to drop the letters. ऐसे जब कभी भी वेयर से क्वेश्चन अराइज किया जाए तो आपको आंसर्स में हमेशा उस प्लेस का नाम बताना है जो आप आंसर्स में देना चाहते हो। देखिए आप चलते हैं हम अगले WH फैमिली के पार्ट्स के ऊपर। जैसा कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है व्हाट का मतलब क्या है, क्या, हिंदी में इसका मीनिंग्स आता है क्या। तो जैसे ही कोई आपसे व्हाट लगा करके क्वेश्चंस पूछ दे तो आपको बताना है एक्शन। एक्शन मतलब होता है मेन वर्ब। पढ़ना, लिखना, रोना, धोना, ऐसे वर्ड्स का आपको यूज़ करना है कि आप क्या एक्ट कर सकते हो, क्या कार्य कर सकते हो, डूइंग वर्ड्स है ना। तो इसका प्रयोग एक्शन बताने के लिए किया जाता है। आई हैव रिटन इन हिंदी आल्सो इन दिस रॉ फॉर योर कन्वीनियंट। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझेंगे कि एक्शन क्या होता है। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो क्वेश्चंस क्या है, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। तो आपने आंसर्स क्या दिया, मैं आपके लिए जहर ला सकता हूँ। तो आपका जहर लाना क्या है, एक्शन है। आपका जहर लाना क्या है, एक्शन। तो आई कैन ब्रिंग पॉइजन, आई कैन ब्रिंग पॉइजन फॉर यू। आपके आंसर्स व्हाट, तो ब्रिंग पॉइजन, ये आपके व्हाट का आंसर्स है। नेक्स्ट एग्जांपल से देखिए, आप अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू फॉर योर फैमिली। तो जैसे ही आपने ये लाइंस यूज़ किया व्हाट कैन यू डू फॉर योर फैमिली, तो आंसर्स है मैं अपने परिवार के लिए पैसा और नाम कमा सकता हूँ। तो ना पैसा और नाम कमाना, ये आपका क्या है, एक्शन है। अब आप यहाँ पे यूज़ करोगे आई कैन अर्न मनी एंड फेम, ये आपके व्हाट का आंसर है। आई कैन अर्न मनी एंड फेम फॉर माई फैमिली, तो नाम और पैसा कमाना ये आपका एक्शन है। फिर आप देखिए ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अब यहीं पे एक फिर क्वेश्चंस किया हमने कि तुम परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू टू ऑब्टेन गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। तो आपका आंसर्स जो आएगा, मैं परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए रोज़ क्लास ले सकता हूँ। रोज़ क्लास लेना ये आपका क्या है, एक्शन है। तो आई कैन अटेंड माई क्लास डेली टू ऑब्टेन गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। तो ये व्हाट का जो आंसर्स आया है, अटेंड माई क्लास डेली। आप अपने मनोरंजन के लिए क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू फॉर योर इंटरटेनमेंट। तो आपसे जैसे इसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपका आंसर क्या कर सकते हो भाई, तो मैं निम्की मुखिया सीरियल देख सकता हूँ। मैं अपने मनोरंजन के लिए निम्की मुखिया सीरियल देख सकता हूँ। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे निम्की होना चाहिए जो आजकल थोड़ा पॉपुलर सीरियल है, तो सॉरी ये ज्वाइंट है, निम्की मुखिया सीरियल देख सकता हूँ। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि हमने लिखा है निम्की मुखिया सीरियल देख सकता हूँ, तो आपने इसका आंसर्स क्या डाला है, तो आई कैन वॉच द सीरियल, आई कैन वॉच द सीरियल निम्की मुखिया, ये आपका एक्शन है फॉर माई इंटरटेनमेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं, तुम मेहमान के लिए क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू फॉर द गेस्ट, व्हाट कैन यू डू फॉर द गेस्ट। तो अब आपका आंसर है सर मैं मेहमान के लिए चाय बना सकता हूँ। तो चाय बनाना आपका एक्शन है। आई कैन प्रिपेयर टी, आंसर है आपका आई कैन प्रिपेयर टी फॉर द गेस्ट। तो इस तरीके से आपने इसका यूज़ कर लिया कि व्हाट के बदले जब भी आपको यूज़ करना है वो है एक्शन। नेक्स्ट WH फैमिली में देखिए, ये पहला वर्ड्स है जो H से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं तो हाउ मेनी का जब भी यूज़ होगा वो काउंटेबल के लिए यूज़ होगा। हाउ मेनी का जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, विच वी कैन काउंट।
तो देखिए काउंट कैसे, जैसे आपके पास कितना कुर्सी है, कितना गाड़ी है, कितना बाइक है, कितना गैस सिलेंडर है, कितना लैपटॉप है, तो आप इन सब चीज़ों को गिन सकते हो। तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस पूछने वक्त में भी थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे हाउ मेनी का यूज़ करना है। और हाउ मच एक इसके बदले होता है जो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे हम जिसको नहीं गिन सकते, जैसे आपके पास कितना दूध है, कितना पानी है, पेट्रोल है, डीजल है। जब आप क्वेश्चंस इस चीज़ के लिए पूछ रहे हो तब आपको वहाँ पे हाउ मच यूज़ करना है। तो देखिए, जब भी कोई बंदा आपके सामने हाउ मेनी या हाउ मच का यूज़ करता है तो उसका इंटेंशन एक ही होता है कि वह उस ऑब्जेक्ट्स की क्वांटिटी को जानना चाहता है कि कितना, भाई बता दो कितना, हाउ मच, हाउ मेनी। तो इसका प्रयोग क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तुम्हारे पास लाल कलर की कितनी ड्रेस है, कितनी, कितना, कितने, ऐसे जो भी वर्ड्स आएंगे वो हाउ मेनी हाउ मच ही देगा। तुम्हारे पास लाल कलर की कितनी ड्रेस है, तब आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 कितने हैं, तो आप उस हिसाब से आंसर्स दोगे। तो पहले क्वेश्चन इंग्लिश में कैसा होगा, हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव ऑफ रेड कलर। आपका आंसर, सर मेरे पास लाल कलर की 3 ड्रेस है। ये आपकी क्या बता रहा है, हाउ मेनी के बदले क्वांटिटी बता रहा है। हाउ मेनी कितने, तो 3। हाउ मेनी कितने, तो 4। हाउ मेनी कितने, तो 10। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, 3 4 5 10 50 कितने हैं, तो आपको उस चीज़ की क्वांटिटी बताना है। तो आपका आंसर क्या है, सर आई हैव 3 ड्रेसेस ऑफ रेड कलर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। अब भाई बहन को गिन सकते हैं। क्वेश्चंस क्या हुआ, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव। आपका आंसर है, सर मेरा एक भाई और एक बहन है। ये एक भाई और एक बहन आपका क्या है, क्वांटिटी है जिसको आपने गिन के बताया। तो आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। दिस इज द आंसर ऑफ हाउ मेनी, दिस इज द आंसर ऑफ हाउ मेनी। कितने, तो एक भाई एक बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे घर पर कितनी कुर्सियां हैं, कितनी कुर्सियां हैं, तो हाउ मेनी चेयर्स डू यू हैव एट योर होम। अब आपका आंसर है, सर मेरे घर पे 7 कुर्सियां हैं। कोई 70 बोल सकता है, कोई 700 बोल सकता है, बट दैट विल बी काउंटेबल। सो काउंटिंग करके आपको उसकी क्वांटिटी बतानी, कितनी। तो आई हैव 7 चेयर्स एट माई होम। तो दिस इज द क्वांटिटी विच यू आर शोइंग ओवर देयर। इसके बाद देखिए, मान लीजिए कभी आप इलेक्शन में खड़े होते हैं, मुखिया के इलेक्शन में, किसी चीज़ के इलेक्शन में, आपसे कोई कुछ क्वेश्चंस पूछता है, कितने लोग तुम्हें इलेक्शन में सपोर्ट कर सकते हैं, कितने लोग तुम्हें इलेक्शन में सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा होगा इंग्लिश में, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल कैन सपोर्ट यू इन इलेक्शन। तो आपका आंसर आएगा, सर लगभग 5000 लोग। कितने, हाउ मेनी का आंसर आपने बताया, लगभग 5000 लोग मुझे इलेक्शन में सपोर्ट कर सकते हैं। तो अप्रोक्स 5000 पीपल कैन सपोर्ट मी इन इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम खुद के लिए कितनी बाइक खरीद सकते हो, कितनी बाइक खरीद सकते हो भाई। तो हाउ मेनी बाइक कैन यू बाय फॉर योर सेल्फ। आपका आंसर है, सर मैं खुद के लिए 2 बाइक खरीद सकता हूँ। 2 क्वांटिटी में 2, आप 4 बोलो 10 बोलो, मेरा क्या जा रहा है। अमाउंट विल बी योर्स एंड अमाउंट विल बी स्पेंड बाय यू। तो आप यहाँ पे 2 4 10 जो भी बोल सकते हो, क्वांटिटी में बता सकते हो। तो आपका आंसर है, आई कैन बाय 2 बाइक फॉर माई सेल्फ। तो इस तरीके से 2 जो है हाउ मेनी का क्वांटिटी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने दोस्त आगे की शिक्षा के लिए तुम्हारे साथ दिल्ली जा सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, कितने के लिए, हाउ मेनी फ्रेंड्स कैन गो टू दिल्ली विद यू फॉर हायर एजुकेशन। तो आपका आंसर है, सर मेरे 4 दोस्त मेरे साथ आगे की शिक्षा के लिए दिल्ली जा सकते हैं। तो आपने कितना आंसर बताया, हाउ मेनी का, 4 दोस्त। तो आपके आंसर से इस तरीके से, माई 4 फ्रेंड्स कैन गो टू दिल्ली विद मी फॉर हायर एजुकेशन। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम सेंटेंस को लंबा बना रहे हैं, इसमें प्रेपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने पिछली क्लासेस में प्रेपोजिशंस पढ़ लिया। तो जितना आप प्रेपोजिशंस के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, यू विल बी एबल टू मेक वेरी लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस। जैसे कि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, विद, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, फॉर, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है,
टू। तो इस तरीके से आपको प्रेपोजिशंस का यूज़ करना है। जस्ट डोंट मेक वेरी स्मॉल स्मॉल सेंटेंस की वह जा सकता है, वह नाच सकता है, वह खा सकता है। नॉट ओनली दैट, यू हैव टू यूज़ more and more prepositions to make very long long sentences so that your communication skills will be better। चलिए हम आगे प्रैक्टिस करते हैं। हाउ मेनी के बाद हाउ मच, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। उसको जिस चीज़ में हम डाल दें उसी चीज़ की क्वांटिटी में हमें बताना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कितना दूध है, हाउ मच मिल्क डू यू हैव, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपके पास अगर दूध ग्लास में है तो आप दूध को ग्लास की क्वांटिटी में बताते हैं। जैसे मेरे पास 1 गिलास दूध है, आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। अगर उसी को जग में डाल देते हैं और जग भरा हुआ है तब आप क्या कहते हो, आई हैव अ जग ऑफ मिल्क। फिर उसी को बाल्टी में डाल देते हैं तो फिर क्या कहते हैं, आई हैव अ बकेट ऑफ मिल्क। अगर उसी को ड्रम में डाल दें तो आई हैव अ ड्रम ऑफ मिल्क। मतलब हम मिल्क की क्वांटिटी को इस तरीके से बताते हैं जिस चीज़ में हम डालते हैं। या इंटरनेशनल मेजरमेंट सिस्टम है जिसको स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम कहते हैं, एसआई सिस्टम कहते हैं, तो आप उसको लीटर में बोल सकते हैं। जैसे आई हैव 4 लीटर ऑफ मिल्क, आई हैव 5 लीटर ऑफ मिल्क या 5000 लीटर ऑफ मिल्क। तो इस तरीके से आपको बताना तो क्वांटिटी ही है, लेकिन उसके लिए जब भी कोई क्वेश्चंस आप पूछोगे किसी से तो आपको भी ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे हमें हाउ मेनी यूज़ नहीं करना है कितने के सेंस में, हमें यहाँ पे हाउ मच यूज़ करना है, क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते हैं। तो अब आप देखिए इसकी एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखते हैं। एक मनी ही एक ऐसा एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल्स लिख लिया। मनी एक ऐसा एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसको हम गिन सकते हैं, बट स्टिल हम उसके पहले क्या यूज़ करते हैं, हाउ मच का यूज़ करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है, तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं। तो हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर पॉकेट। तो आपने क्वेश्चन किस चीज़ से पूछा, हाउ मच। तो जैसे आंसर्स आएगा, मेरे जेब में 5000 रुपये हैं या रुपये 5000 हैं, तो आई हैव 5000 रुपी इन माई पॉकेट। तो आपका 5000 रुपी क्या है, एक तरीके से क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो इस पे हाउ मच पे इजी वे में आपको समझने में अच्छा लगेगा। तुम्हारे पास कितना दूध है। तो आपने किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा है, दूध। तो यहाँ पे हाउ मच मिल्क डू यू हैव, आपका आंसर है मेरे पास 2 लीटर दूध है। जो आपने यहाँ पे लिखा कितना, 2 लीटर, ये एसआई सिस्टम के हिसाब से। तो आई हैव 2 लीटर ऑफ मिल्क। तो आपके हाउ मच का आंसर्स क्या है, यहाँ पे हाउ मच का आंसर्स है 2 लीटर। तुम्हारे पास मेरे लिए कितना समय है, कितना, हाउ मच। तो आपने यहाँ पे फिर क्या यूज़ किया, हाउ मच टाइम डू यू हैव फॉर मी, आपके पास मेरे लिए कितना समय है। तो आपके हाउ मच का आंसर्स यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास तुम्हारे लिए केवल आधा घंटा है। तो आई हैव ओनली हाफ एन आवर, ये आपके हाउ मच का आंसर है। फॉर यू आई हैव ओनली हाफ एन आवर फॉर यू। तुम अपनी कार के लिए कितना पेट्रोल खरीद सकते हो, कितना पेट्रोल खरीद सकते हो। तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से, हाउ मच पेट्रोल यू कैन बाई, नहीं सॉरी यहाँ पे कैन पहले आएगा, सॉरी फॉर दैट। हाउ मच पेट्रोल कैन यू बाय फॉर योर कार, हाउ मच पेट्रोल कैन यू बाय फॉर योर कार। तो आपका आंसर है, मैं अपनी कार के लिए 15 लीटर पेट्रोल खरीद सकता हूँ। तो आपका आंसर है क्या, 15 लीटर। तो आई कैन बाय 15 लीटर ऑफ पेट्रोल फॉर माई कार। या आप क्या बता रहे हो, क्वांटिटी बता रहे हो, कितना भाई, तो 15 लीटर। नेक्स्ट में देखिए, तुम आज दूध, कितना दूध बाजार से ला सकते हो, कितना दूध बाजार से ला सकते हो। हाउ मच मिल्क कैन यू ब्रिंग फ्रॉम मार्केट टुडे। तो आपका आंसर, सर आज मैं बाजार से 3 लीटर दूध ला सकता हूँ। आई कैन ब्रिंग 3 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम मार्केट टुडे। तो आपके आंसर्स में है 3 लीटर ऑफ मिल्क। कितना दूध, तो 3 लीटर दूध। तो मतलब यू आर शोइंग द क्वांटिटी ओवर देयर इन योर आंसर। एक इसके लास्ट एग्जांपल्स हैं, तुम इस सुंदर उपहार के लिए कितने पैसे दे सकते हो। हाउ मच मनी कैन यू पे फॉर दिस ब्यूटिफुल गिफ्ट। कितने, हाउ मच,
हाउ मच मनी कैन यू पे फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट, तो मैं इस सुंदर उपहार के लिए 1,000 रुपये दे सकता हूँ। तो आई कैन पे 1,000 रुपीज़, क्वान्टिटी आपने क्या बताया, 1,000 रुपीज़ फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। चलिए इससे आगे चलते हैं। WH फैमिली में एक वर्ड से यहाँ पे विच या विच वन, इसका मतलब कौन या कौन सा के सेंस में यूज होता है। इसका ये यूज तो हम इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए, हिंट्स के लिए यूज़ करते हैं। अब आप देखिए, ये मैंने हिंदी में लिख दिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस एग्जांपल्स समझते हैं। आपको कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर आपसे कोई दुकानदार इशारा करके पूछता है बताओ इसमें से आपको कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आपका आंसर इसी तरीके से होता है ना कि सर वो लाल वाला पसंद है, सर वो लाल और येलो के बीच वाला पसंद है, सर वो जो ऊपर है वो वाला पसंद है। मतलब हम इस तरीके से इशारा करके ही आंसर्स देते हैं। तो विच या विच वन का जब भी यूज़ हो तो आपको आंसर्स हिंट्स में देना है, इंडिकेट करके देना है कि कौन सा। तो आप देखिए, आपका आंसर्स है पहले क्वेश्चन, विच वन ड्रेस डू यू लाइक द बेस्ट, तो आपका आंसर सर मुझे वह पीला ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद है। सर दैट येलो ड्रेस आई लाइक द बेस्ट। दैट येलो ड्रेस आपके क्या हैं, हिंट्स हैं, इंडिकेशन है। आपकी पसंदीदा मूवी कौन सी है, कौन सी है, तो कौन सी, तो विच वन मूवी इज़ योर फेवरेट मूवी। तो अब आपके आंसर्स आते हैं, सर साउथ इंडियन मूवी मेरी पसंदीदा मूवी है। तो आंसर्स आपका है विच वन का, साउथ इंडियन मूवी। कौन सी मूवी भाई, तो साउथ इंडियन मूवी इज़ माई फेवरेट मूवी। इसी प्रकार से अब आप देखिए, आप अपनी बहन के लिए कौन सा उपहार खरीद सकते हो, कौन सा, तो विच वन गिफ्ट कैन यू बाय फॉर योर सिस्टर। तो विच वन का आंसर्स आपने किस तरीके से दिया है, ये देखिए। आपने लिखा है मैं अपनी बहन के लिए ओप्पो का मोबाइल खरीद सकता हूँ, तो आई कैन बाय एन ओप्पो मोबाइल फ़ोन। विच वन, तो ओप्पो मोबाइल फ़ोन। अब आप इसके बदले MI मोबाइल फ़ोन भी लिख सकते हो, एप्पल भी लिख सकते हो, आप अपनी हैसियत के हिसाब से लिख सकते हो, बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, या आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिख सकते हो क्या गिफ्ट खरीद सकते हो। तो आई कैन बाय एन ओप्पो मोबाइल फ़ोन फॉर माई सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दिल्ली जाने के लिए कौन सी ट्रेन ले सकते हो, विच वन ट्रेन कैन यू टेक टू गो टू दिल्ली। तो आपका आंसर, सर मैं दिल्ली जाने के लिए राजधानी एक्सप्रेस ले सकता हूँ। तो आपका आंसर क्या है, राजधानी एक्सप्रेस। तो आई कैन टेक राजधानी एक्सप्रेस टू रीच दिल्ली। आप खुद के लिए कौन सा न्यूज़पेपर खरीद सकते हो, कौन सा न्यूज़पेपर, तो भाई न्यूज़पेपर तो बहुत हैं, अमर उजाला है, पंजाब केसरी है, दैनिक जागरण है, न्यूज़ हेराल्ड है, हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है। मतलब आप अपने लिए कौन सा न्यूज़पेपर ले सकते हो, आप इस सारे में मुझे बताओ, हिंट्स करो कि कौन सा न्यूज़पेपर आप अपने लिए ले सकते हो या खरीद सकते हो। तो आपका आंसर क्या आया है, सर मैं खुद के लिए द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर खरीद सकता हूँ। तो आपका आंसर है द हिंदुस्तान टाइम्स। तो आप आंसर्स में कैसे बोलेंगे, आई कैन टेक द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर फॉर माई सेल्फ। आगे चलते हैं, WH फैमिली के अगले पड़ाव में हम यहाँ पे एक वर्ड्स लिख चुके हैं जो आपको क्लियरली विजिबल है, वेयर फ्रॉम का मतलब होता है कहाँ से। कहाँ से का मतलब, जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे वेयर फ्रॉम, तो आपको उस प्लेस का ओरिजिन बताना है, उस प्लेस का पॉइंट्स बताना है कि किस जगह से, भाई कहाँ से, उस ओरिजिन के बारे में बताओ, उस जगह के केंद्र के बारे में बताओ। तो उस केंद्र के बारे में कैसे पता चले, आप देखिए, आप दवाई कहाँ से खरीद सकते हैं, क्वेश्चन है वेयर फ्रॉम कैन यू बाय मेडिसिन। तो आपको तो इतना पता होगा, ज्वेलरी शॉप में तो दवाई बिकती नहीं है, या फिर स्टेशनरी शॉप में बिकती नहीं है, तो प्लेस ओरिजिन क्या है, तो मैं कहाँ से दवाई खरीद सकता हूँ, आप खुद सोचिए और इसका आंसर्स दीजिए। तो मैं दवाई केमिस्ट शॉप से खरीद सकता हूँ। तो आपका वेयर फ्रॉम का आंसर्स क्या है, केमिस्ट शॉप से। तो आई कैन बाय मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट शॉप। वेयर फ्रॉम का कंप्लीट आंसर्स आपका है फ्रॉम द केमिस्ट शॉप। आप शिक्षा कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से शिक्षा ले सकते हो भाई, तो वेयर फ्रॉम कैन यू गेट एजुकेशन। तो आपका आंसर्स आएगा, मैं शिक्षा कॉलेज से ले सकता हूँ, स्कूल से ले सकता हूँ, इंस्टीट्यूट से ले सकता हूँ, या फिर अपने समाज से ले सकता हूँ, या लाइब्रेरी से ले सकता हूँ, या अपने बड़े भाई से ले सकता हूँ, मतलब व्हाटएवर, आपको उस ओरिजिन के बारे में बताना है। तो आई कैन गेट एजुकेशन फ्रॉम कॉलेज, मैं
कॉलेज से शिक्षा ले सकता हूँ। तुम्हारा भाई कल कहाँ से आ सकता है? कहाँ से आ सकता है? मुंबई से, आगरा से, पंजाब से, दिल्ली से, यूएस से, कहाँ से आ सकता है? वेयर फ्रॉम योर ब्रदर कैन कम टुमारो। देखिए सॉरी, कैन का यूज़ पहले करना होता है, बाकी बोलने में सब फेयर है। आप बोलो पहले, जस्ट ट्राई टू स्पीक फर्स्ट, डोंट पे अटेंशन ओवर द मिस्टेक। जितनी मिस्टेक करनी है करो, बट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, एंड इंग्लिश लाइन और सेंटेंसेज मस्ट बी कम आउट ऑफ योर माउथ फर्स्ट। बोलो, सेंस आ रहा है ना, दैट इज इंग्लिश। यू कैन इम्प्रूव इट लेटर आल्सो। तो वेयर फ्रॉम कैन योर ब्रदर कम टुमारो। तो मेरा भाई कल पटना से आ सकता है। कहाँ से आ सकता है? पटना से। तो माई ब्रदर कैन कम फ्रॉम पटना टुमारो। ये आपका वेयर फ्रॉम का आंसर क्या है? फ्रॉम पटना। तुम तैयार खाना कहाँ से ला सकते हो? तो वेयर फ्रॉम कैन यू ब्रिंग प्रिपेयर फूड। वेयर फ्रॉम कैन यू ब्रिंग प्रिपेयर फूड। तो आपको पता है कि भाई तैयार खाना, बना बनाया, पका पकाया खाना कहाँ मिलता है? आपको पता होगा, होटल में, रेस्टोरेंट में कहीं मिलता है। आंसर है मैं तैयार खाना होटल से ला सकता हूँ। तो आपने आंसर्स में क्या लिखा? आई कैन ब्रिंग प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम होटल। आपका आंसर है फ्रॉम होटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम 5 लाख रुपए कहाँ से उधार ले सकते हो? कहाँ से उधार ले सकते हो? वेयर फ्रॉम कैन यू बोरो, सॉरी 5 लाख नहीं 50 लाख है। वेयर फ्रॉम कैन यू बोरो 50 लाख रुपीज़। तो अब आपका आंसर होगा मैं 50 लाख रुपए बैंक से उधार ले सकता हूँ। कहाँ से? तो बैंक से। तो योर प्लेस ओरिजिन इज व्हाट? बैंक। तो आई कैन बोरो 50 लाख फ्रॉम बैंक। तो इस तरीके से आपने किसका यूज़ किया? वेयर फ्रॉम का यूज़ किया, जहाँ आपने प्लेस ओरिजिन बताया। नेक्स्ट है आपके पास whom with, किसके साथ। अगर आप किसके साथ की बात करेंगे तो कंसर्न पर्सन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, whom with कंसर्न पर्सन। अब आप देखिए यहाँ पे whom with कैन यू डांस ऑन द डीजे फ्लोर। whom with कैन यू डांस ऑन द डीजे फ्लोर आपके आंसर्स हैं आई कैन डांस विद माई फैमिली मेंबर ऑन डीजे फ्लोर। ये आपके आंसर्स हैं whom with कंसर्न पर्सन। नेक्स्ट है whom with कैन यू गो टू वॉच द मूवी। तो आपके आंसर्स हैं आई कैन गो टू वॉच द मूवी विद माई नेबर, अपने पड़ोसी के साथ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है तुम कल किसके साथ लड़ाई कर सकते हो? whom with कैन यू फाइट टुमारो। तो मैं कल अपने दुश्मन के साथ लड़ाई कर सकता हूँ, तो आई कैन फाइट विद माई एनिमी। ये है आपका कंसर्न पर्सन। तुम किसके साथ क्रिकेट खेल सकते हो? whom with कैन यू प्ले क्रिकेट। तो मैं अपने दोस्त जयदेव के साथ क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो आपका आंसर है आई कैन प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स जयदेव। तो ये आपका है विद माई फ्रेंड जयदेव। आप रसोई घर में किसके साथ खाना पका सकते हो? किसके साथ? whom with। तो whom with कैन यू कुक द फूड इन द किचन। तो मैं अपनी मम्मी के साथ खाना पका सकता हूँ, तो ये मम्मी के साथ आपका आंसर है whom with का आई कैन कुक द फूड विद माई मॉम इन द किचन। ऐसे ही हैं। नेक्स्ट आपके पास WH फैमिली है whom for। whom for किसके लिए? कंसर्न पर्सन का नाम इसमें भी आएगा। अब आप देखेंगे इसका प्रयोग भी कंसर्न पर्सन के लिए ही किया जाता है। अब आपसे कोई पूछता है आप किसके लिए पैसा कमा सकते हैं? तो भाई मैं खुद के लिए पैसा कमा सकता हूँ, या जो भी आप, मैं अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, किसके लिए? whom for। उस कंसर्न पर्सन का नाम आपको आंसर्स में देना है। तो whom for कैन यू अर्न मनी। तो मैं खुद के लिए पैसा कमा, आई कैन अर्न मनी फॉर माई सेल्फ। अब किसके लिए उससे लड़ सकते हो? whom for कैन यू फाइट विद हिम। तो आपका आंसर आता है सर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए उससे लड़ सकता हूँ, आई कैन फाइट विद हिम फॉर माई बेस्ट फ्रेंड। आप किसके लिए कोका कोला खरीद सकते हो? किसके लिए कोका कोला खरीद सकते हो? whom for कैन यू बाय कोका कोला। तो आपका आंसर आता है सर मैं मेहमान के लिए कोका कोला खरीद सकता हूँ, तो आई कैन बाय कोका कोला फॉर द गेस्ट। ऐसे और एग्जांपल्स देखिए, आप किसके लिए लैपटॉप खरीद सकते हैं? whom for कैन यू बाय लैपटॉप। तो आपका आंसर आता है सर मैं अपने भाई के लिए लैपटॉप खरीद सकता हूँ, तो फॉर माई ब्रदर, तो आई कैन बाय अ लैपटॉप फॉर माई ब्रदर। आप किसके लिए वहाँ जा सकते हैं? whom for कैन यू गो देयर।
तो आपका आंसर आता है सर मैं अपने बचपन के दोस्त के लिए वहाँ जा सकता हूँ, तो आई कैन गो देयर फॉर माई चाइल्डहुड फ्रेंड। तो ये आपका क्या था, होम फॉर। एक आपके पास है डब्ल्यू एच फैमिली में हाउ लॉन्ग, ज़्यादातर लोग हाउ लॉन्ग का भी यूज़ करते हैं, कब तक। तो इसमें टाइम बॉन्ड मतलब टाइम पीरियड का जो एक सीमा है वो आपको सीमा बताना पड़ता है। वो आपसे उम्मीद करता है कि भाई कब तक, कब तक। तो आप बताते हैं इतने बजे तक, सोमवार तक, जून तक, जुलाई तक, 2 घंटे तक, अगले 5 मिनट तक। तो ये जो टाइम बॉन्ड आपको बताना होगा जब आपसे कोई क्वेश्चन हाउ लॉन्ग लगा करके पूछता है। अब आप देखिए कैसे क्वेश्चन हो सकता है। आप कब तक पढ़ाई कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टडी हेयर, आप यहाँ कब तक पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपका आंसर आता है सर मैं शाम तक पढ़ाई कर सकता हूँ, तो आई कैन स्टडी हेयर टिल इवनिंग। ये आपका क्या है, टाइम बॉन्ड है। इवनिंग जैसे ख़त्म होगा आप पढ़ाई करना बंद कर देंगे और टेलीविज़न देखना शुरू कर देंगे, बातचीत करना शुरू कर देंगे। मतलब आपके पढ़ाई करने का जो टाइम बॉन्ड है वो इवनिंग तक है। ऐसे ही आप कब तक एक कप चाय बना सकते हैं, कब तक बना सकते हैं भाई, टाइम तो बता दो ताकि मैं वेट करूं। तो व्हाट कैन यू से, क्वेश्चंस आपके पास होगा हाउ लॉन्ग कैन यू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। तो मैं अगले 15 मिनट तक एक कप चाय बना सकता हूं सर। तो आई कैन प्रिपेयर अ कप ऑफ टी टिल नेक्स्ट 15 मिनट्स। कब तक आपकी मम्मी पापा आपका खर्च भर सकते हैं, कब तक भाई, कब तक खर्च भर सकते हैं। हाउ लॉन्ग कैन योर पेरेंट्स अफोर्ड योर एक्सपेंसेस। तो आपका आंसर आता है मेरे मम्मी पापा मेरा खर्च तब तक भर सकते हैं जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती। तो यहाँ पे आपका आंसर है माई पेरेंट्स कैन अफोर्ड माई एक्सपेंसेस अनटिल आई गेट द जॉब, जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती। ये आपका टाइम बॉन्ड है। जैसे ही नौकरी मिल जाएगी आपके मम्मी पापा आपको खर्च देना बंद कर देंगे, फिर आप अपने पैसे से अपनी डेली नीड्स की चीज़ें खरीदेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप कब तक पटना में रुक सकते हैं, कब तक रुक सकते हैं भाई। तो मैं पटना, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे इन पटना। तो आपका आंसर आता है सर मैं 14 जुलाई तक पटना में रुक सकता हूँ, 14 जुलाई तक। तो ये आपका टाइम बॉन्ड है, आई कैन स्टे इन पटना टिल 14 जुलाई। फिर आप देखिए आप कब तक ये स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, कब तक पढ़ सकते हैं। तो हाउ लॉन्ग कैन यू रीड द स्टोरी बुक। तो सर मैं रात के 11 बजे तक यह स्टोरी बुक पढ़ सकता हूँ। तो सर आई कैन रीड द स्टोरी बुक टिल 11 PM, 11 बजे रात तक पढ़ सकता हूँ। इसके बाद एक और आपके सामने WH फैमिली का पार्ट्स है जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ हाउ। सोर्स बताना है या रिसोर्सेज मतलब साधन या स्रोत क्या चीज़ है। इसका प्रयोग साधन के लिए किया जाता है, इट्स इंडिकेटेड ओवर देयर। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। तुम कॉलेज कैसे जा सकते हो, हाउ, हाउ कैन यू गो टू कॉलेज। आपका आंसर होगा मैं कॉलेज बाइक से जा सकता हूँ। आपका रिसोर्सेज क्या है, साधन क्या है, बाइक। तो आई कैन गो टू कॉलेज बाय बाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम सब्जी कैसे काट सकते हो, कैसे, हाउ कैन यू कट द वेजिटेबल। तब आपका रिसोर्सेज आएगा जो आप यहाँ पे देखेंगे, मैं सब्जी चाकू से काट सकता हूँ। तो आपका रिसोर्स क्या है यहाँ पे, चाकू। तो आई कैन कट द वेजिटेबल विद नाइफ। नेक्स्ट है तुम अपने मित्र की मदद कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू हेल्प योर फ्रेंड्स। तो आपका आंसर है मैं अपने मित्र की मदद पैसे से कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हो, पैसे से। तो आई कैन हेल्प माई फ्रेंड विद मनी। नेक्स्ट है आपके पास तुम क्रिकेट कैसे खेल सकते हो, कैसे, हाउ। तो हाउ कैन यू प्ले क्रिकेट। तो अरे सर मैं क्रिकेट बैट और बॉल से खेल सकता हूँ। तो आई कैन प्ले क्रिकेट विद बैट एंड बॉल। आपका रिसोर्सेज क्या है, विद बैट एंड बॉल। फिर नेक्स्ट है तुम फ़ोन कैसे खरीद सकते हो, हाउ कैन यू बाय अ फ़ोन। आपका आंसर है मैं फ़ोन पैसे से खरीद सकता हूँ, आई कैन बाय अ फ़ोन विद मनी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने WH फैमिली को एक डिटेल्स में पढ़ा है।
अब हम आगे अगले चैप्टर्स में, अगले सेशंस में जो हम पढ़ेंगे, कन्वर्सेशन पढ़ेंगे, और हम आसानी से WH फैमिली का यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। और आप थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस डजंट मैटर दैट यू हैव टू राइट, यू हैव टू जस्ट स्पीक ओनली। आप इस तरीके से बोल करके कंप्लीट WH फैमिली के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो जितना आपने पढ़ा है। चाहे वो हाउ है, चाहे आप ऊपर देख पा रहे हो हाउ से ऊपर था, हाउ लॉन्ग, या वट एवर, जो भी आपने देखा सब कुछ आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, डू द बेस्ट। वंस अगेन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।